हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। अर्जेंट मैसेज वो होता है जिसमें कुछ चीज़ें आपके तरीके से होगी, एक्सपेक्टेड वे में होगी, और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होगी जो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और अचानक से आपकी लाइफ में हो, और हो सकता है ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली, इनक्रेडिबली आपके लाइफ में हो, तो कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये आपको पता चलेगा क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ रहा है अर्जेंटली, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में। और कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो बिल्कुल करना बंद कर देना चाहिए, इसलिए ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो रीडिंग है अर्जेंट मैसेज 3 से 4 महीने के लिए है। हो सकता है कोई आपके लव लाइफ में आए, प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंज हो, हेल्थ में कुछ हो, जो भी चीज़ें सब मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और फेक एंड फ्रॉड से भी रहना, नंबर नहीं देती हूँ। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, क्योंकि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के आपकी डिटेल रीडिंग करती हूँ। कहीं से भी हो, फटाक से अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, बताओ क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। एग्जैक्ट मैसेज चाहिए मुझे। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे अपने अकॉर्डिंग करके। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि क्या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो चांसेस है कि आपका वो जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ग्रो करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज़ में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पावरफुल फील करने वाले हो। सबसे पहले लव रिलेशन की एनर्जी है, तो पहले वही मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लव लाइफ में आने वाला है, और ये जो आपके लव लाइफ में आएगा या आएंगी, टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाला इंसान होगा। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग ये इंसान, ये बंदा हो सकता है। और डेफिनेटली जो एक तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि करंट रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, जैसे कि इंगेजमेंट हो, शादी हो, फैमिली तक बात जानी हो। ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं कब बताऊँ अपने फैमिली को, अपने इस पार्टनर के बारे में जिससे मैं प्यार करती हूँ या जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसके बारे में कब तक बताना चाहिए, कब तक सही होगा, ये आपके मन में सवाल है। तो यहाँ पे आगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आप अपनी फैमिली को या जिसको भी बताना चाहते हो, वो बताएं कि ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके साथ रहना है, इससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मुझसे इससे शादी करनी है, तो वो चीज़ है। तो डेफिनेटली आपका इस तरीके से रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए है कि आप दूसरे के लिए थोड़ा केयर दिखाना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि सिर्फ अपनी केयर नहीं करना है, सेल्फ केयर तो करना ही करना है, लेकिन दूसरों के लिए भी चैरिटी वर्क थोड़ा सा आपको करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं, वो इंसान आपकी बहुत केयर करेंगे। वो इंसान ऐसा है कि सेल्फलेसली सर्व करना, वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है। तो अचानक से सडनली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, और हो सकता है प्रिपेयर नहीं हो, और वो इंसान बहुत सारे हैप्पी टाइम्स को लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रहा है, आपको पॉजिटिव बनाने वाला है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि 2 महीने के अंदर, या 17 दिन के बाद, या 14 डेज़ के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या इतने दिनों के बाद आपके रिश्ते में एक नई सुधार हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ की विश कर रहे हो अभी के टाइम में। अ, कुछ ऐसा है जो अभी चाहिए, कोई इंसान या किसी का सपोर्ट, किसी का प्यार, पैसे, धन दौलत, जो कुछ भी है वो पॉसिबल होने वाला है, वो चीज़ आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप यूएसए में रहते हैं, तो हो सकता है कि वहीं के नेशनैलिटी, नेटिव अमेरिकन या कोई भी वही नेशनैलिटी वाले पर्सन आपको मिल सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत ही एक्सप्रेसिव पर्सन हो, और हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे और पसंद करे। ये चीज़ यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा देख पा रही हूँ। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी आएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल रहेगा, और उस समय आप सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो ये चीज़ है कि कभी कभी थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, 2 महीने के बाद कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। ओके,
और ये चीज़ ध्यान रखना कि लाइक दूसरों को जो अपने हैं उनको आप दिखाओ, लेकिन बाहरी जो लोग हैं उनको ये मत दिखाना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वीक हूँ, ये वो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि लाइक बजट। आप अपने बजट बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ें जो आपको करनी है तो बजट पे वर्क कर रहे हो, फिर कुछ एसेट्स वगैरह बाई कर रहे हैं, फिर अपने कर्ज को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हो। ये सब चीज़ करना है जिससे आपके लाइफ में हैप्पी टाइम्स आएंगे। फिर आपकी ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो आपके हाथ में हो सकता है ना हो, मेहनत करते रहते हो, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है और कुछ यूनिक डेवलप कर सकते हो स्किल्स जो आपके हाथ में है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अर्न करते हैं, ठीक है, उसको पूरे नहीं लेकिन थोड़े तो इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक इमरजेंसी फंड बना के रखे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आगे आने वाले टाइम में अच्छे लोगों के साथ, ठीक है, कल्चरल, ट्रेडिशनल और नॉलेजेबल और बहुत एक्टिव रहने वाले, ठीक है, पॉजिटिव रहने वाले या टीचर टाइप या स्पिरिचुअल पर्सन लोगों से आप सराउंडेड रहोगे जो सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने, पहली बात इंटेलिजेंट हो रहे हो, और इंटेलिजेंट तब होगे जब आपके अंदर इंटेलिजेंस आएगा। तो उस इंटेलिजेंस को आप अपने सही जगह यूज़ कर रहे हो, नई चीज़ सीखने में, रिसर्च करने में, नया जॉब लेने में, फ़ॉरेन जाने में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर जैसे अभी कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत मज़ा आ रहा है कुछ सीखने में, रिसर्चिंग करने में या फिर नॉलेज गेन करने में। आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, ये ज़रूर लिखिए। कुछ नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो, जैसे आपकी फैमिली में कुछ लोगों ने ये चीज़ नहीं किया जो चीज़ आप करने वाले हो, ठीक है। चैलेंजेस तो है आपके लाइफ में, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग है हो सकते हैं जो आपको टॉक्सिक करने की या आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा फील करना है आई एम कंफर्टेड, आई एम एट पीस, ठीक है। किसी भी तरह का कोई टॉक्सिसिटी, अभी टॉक्सिन आपके अंदर है किसी चीज़ के चले जाने का या किसी इंसान के खो जाने का, आपकी लाइफ से चले जाने का, वो आपका ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ग्राउंडेड एंड फोकस रहने वाले हैं। कभी भी लो फील करो, नेचर में इंजॉय करने को कहा जा रहा है, और आप पूरी तरह रिजनरेट हो रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो हो रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो काफ़ी लॉजिकल, ऑनेस्ट और इम्पल्सिव रहोगे। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स बताती हूँ। देखो यहाँ पे कभी कभी लाइफ में इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वर्क प्लेस पे या कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। आप अपने लाइफ को शेप कर रहे हो, जैसे अच्छा खाकर, अच्छे बुक्स पढ़ के, अच्छे बिलीव्स को होल्ड करके, ठीक है। उसके बाद लाइक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करके, अपना अच्छी पर्सनैलिटी बना के, ये सब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। काम के मामले में बात की जाए तो काम में भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, ये आपके लिए अच्छा भी होगा। अभी एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगी लव लाइफ का, कि आपका लव लाइफ जो है वो कैसा रह सकता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो आप लोग अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ऐप डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत ग्रोथ दिख रहा है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग सर्विस हो गया, फर्नीचर का हो गया, ठीक है, ट्रैवल प्लानिंग हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, पेड ग्रूमिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, जो कुछ भी है। अब देखो लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ में थोड़ी बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो आपके पर्सन आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड वगैरह लेते रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद है दिस वन। तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत पवित्र है, जो बहुत प्योर है, जिसकी फीलिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर और पवित्र है, ठीक है। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको कमिटमेंट भी दे, एंड सी फॉर कमिटमेंट एंड सी फॉर कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला बंदा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। धोखेबाज नहीं बल्कि ईमानदार, ऑनेस्ट, और शादी तक आगे जाए, शादी का कमिटमेंट दे, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाए, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा नंबर नहीं लेती हूँ, और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहे। बाय, टेक केयर।